हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल राहुल सर पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ परसेंटेज। परसेंट का मतलब होता है, ठीक है, परसेंट का मतलब होता है पर और सेंट से मिलकर बना हुआ रहता है परसेंट, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है 100/100, ठीक है, जिसको कि हम लोग 100% लिखते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि हम लोग जैसे कोई भी 4/5, अगर इसको हम परसेंट के रूप में लाना चाहते हैं तो आप लोग कहेंगे कि सर 100 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ 100 से गुना करते हैं तो इसका मान चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। होता क्या है कि हम कभी भी अगर किसी भी चीज को गुना कर रहे होते हैं तो ऊपर भी गुना करते हैं, नीचे भी गुना करते हैं, तो वहीं पे हम नीचे 100 ना लिख के परसेंट लिखते हैं, ठीक है। अगर परसेंट के रूप में लाना होता है तो हम लोग कभी भी 100 से गुना नहीं करते हैं, हमेशा 100% से गुना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब यहां पर देखिए 5 से 100 में कटाइए, ठीक है। 5 दूनी 10, 20 चौके 80%, ठीक है। अब देखिए 80% हो गया। अब देखिए इसी 80% को अब जब जैसे भिन्न से आप परसेंट के रूप में लाए, उसी तरह आप परसेंट को अगर भिन्न के रूप में लाते हैं तो देखिए कैसे होता है 80%, ठीक है। 80% का मतलब होता है 80/100, ठीक है, 80/100। अब देखिए यहां पे देखिए 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। यहां पे देखिए 4/5। देखिए फ्रेंड्स, पर भिन्न को परसेंट के रूप में लाए और परसेंट को कैसे भिन्न के रूप में लाए, तो इसी तरह से मैं आप लोगों को अब ये बताने वाला हूं आगे जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अब देखिए कि जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को हम ले लेते हैं कि 4 5 का कितना परसेंट है, ठीक है दोस्तों। 4 5 का कितना परसेंट है। यहां पे दोस्तों देखिए 4 किसके बारे में पूछा गया, 4 के बारे में पूछा गया, ठीक है। किसके बारे में पूछा गया, 4 के बारे में पूछा गया। देखिए दोस्तों 4 के बारे में पूछा गया है, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। देखिए 5 के रिस्पेक्ट में 4 किसका, 5 का, ठीक है। 4 5 का कितना परसेंट है, ठीक है दोस्तों। अब यहां से आप जानते हैं कि 5 दूनी 10, 20 चौके 80%, ठीक है। अब दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है कि 4 5 से कितना परसेंट कम है, ठीक है। 4 5 से कितना परसेंट कम है। अब देखिए किसके बारे में पूछा गया, 4 के बारे में पूछा गया, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। अब देखिए तो रियल में 4 5 से कितना कम है, 4 5 से कितना कम है, 4 5 से 1 कम है। जी हाँ, देखिए 4 5 से 1 कम है, 1/5 मतलब 4 किससे कम है, 5 से कम है। कितना कम है, 1 कम है। किससे, 5 से। जी हाँ दोस्तों 5 से, ठीक है, 5 से कम है। देखिए परसेंट के लिए कितना परसेंट कम है, ठीक है, कितना परसेंट कम है, तो यहां पे देखिए 100% से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, देखिए 20% कम है, ठीक है, 20% कम है। अब देखिए पूछा जाएगा कि देखिए और क्वेश्चन होगा कि 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। अब ये बताइए दोस्तों 5 किससे, 4 से कितना परसेंट अधिक है। अब रियल में देखिए 5 4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है,
कितना अधिक है? 1 अधिक है। किससे अधिक है? किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? 4 से। ठीक है, 4 से। और परसेंट के लिए 100% से गुना करते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बच्चा 20, 4 पंचे 20, यहां देखिए 25%। ठीक है दोस्तों, ये होता है आप लोगों का परसेंटेज। अब देखिए हम आप लोगों को सीधा आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे और बेसिक साथ में लेते हुए, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक प्लस बेसिक सारा कुछ एक साथ मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरे के कितने परसेंट के बराबर है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम मानते क्या है, अक्सर जब ये परसेंटेज जब देखते हैं तो हमें हमेशा 100 मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x मानने से मतलब सवाल बनाने में बहुत ही मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर 100 मान के चलते हैं तो आसानी होगी, क्योंकि अगर परसेंटेज सिर्फ अगर वहां पे परसेंट की चर्चा हो तो वहां पे 100 मानने से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं, देखिए दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरे के कितने परसेंट के बराबर है? तो अब देखिए दो संख्या किसी तीसरी संख्या हम मानते हैं तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं। ठीक है, तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं और तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं कि 20% एवं 25% के बराबर है। ठीक है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा? पहली संख्या 20%। ठीक है, मतलब अगर 100 मानते हैं तो अगर तीसरी संख्या 100 है तो 100 का 20 तो 20 ही होगा। ठीक है, पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या दूसरी संख्या 25। ठीक है, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं जैसे 20% सर यहाँ 20%, आप 20% क्यों नहीं? देखिए बात यह है कि आप अगर 100 मानते हैं तो 100 का 20%, बताइए तो 100 का 20% क्या होगा फ्रेंड्स? 100 का 20%, जीरो से परसेंट से डबल जीरो कट गया बराबर 20 आया। ठीक है, उसी तरह से 25%, 100 का 25%, ठीक है, परसेंट से डबल जीरो कटा 25 आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां पे देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या दूसरी के कितने परसेंट के बराबर है? पहली संख्या कौन? 20, दूसरे के कितने परसेंट के बराबर है? दूसरी के मतलब बट्टे में 25, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? 25 के रिस्पेक्ट में। किसके? 25 के। बोल रहा है पहली संख्या दूसरे के, किसके? दूसरे के 25 के, मतलब 25 के कितने परसेंट के बराबर है? परसेंट के लिए 100% से। ठीक है, तो 25 चौका 100, 20 चौका 80। ठीक है, 80% के बराबर है। ठीक है, अब ये 80% के बराबर है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरे के कितने परसेंट के बराबर है? 25 के 20 कितने परसेंट के बराबर होगा? इसके माना एक संख्या अगर दूसरी संख्या 25, मतलब दूसरा संख्या अगर 25 है तो उसका 20 कितने के बराबर होगा? ठीक है, तो ये 80% के बराबर होगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए फिर दोबारा, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरे के कितने परसेंट के बराबर है? कभी अगर ये पूछा जाए, अब देखिए सवाल में चेंज है। पहले तो सवाल था दूसरा, अब जो सवाल है दूसरा, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरे के कितने परसेंट, दूसरे से कितने परसेंट कम है? ठीक है, तो अब देखिए पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या
दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20%, तीसरी संख्या तो आपका ये हो गया, तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या 100, ठीक है, और पहली संख्या 20, ठीक है, क्योंकि 100 मानते हैं तो 100 का 20% 20 ही होता है, और दूसरी संख्या 25, क्योंकि अगर 100 मानते हैं तो 100 का 25% 25 ही होता है, जैसा कि हम आप लोगों को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो अब यहां पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरे से कितने % कम है। पहली संख्या ये है, पहली संख्या ये है, दूसरे से कितने % कम है। अब देखिए रियल में देखिए कितने % कम है, 20 25 से कितना कम है, 5 कम है, 5 कम है, किससे, 25 से, दूसरे से, दूसरा संख्या का से दूसरे संख्या के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो 25 से कितना कम है, 5 कम है, 5 बटा में 25 इंटू 100% के लिए 100% से गुना 25 चौक 100, 5 चौक 20, 20% कम है। जी हाँ, इसी तरह से फिर मैं सवाल को चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25% अधिक है। तीसरी संख्या से 20% एवं 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % अधिक है। तो यहाँ पे तीसरी संख्या 100 मानते हैं, और पहली संख्या 20% एवं 20% एवं 25% अधिक है, तो मतलब 20% अधिक तो 120, ठीक है। जैसे कि 100 का अगर 20% तो कितना होता है, 20 ही होता है। उसी तरह से 100 में 100 में 20% अधिक तो 120, और 20% कम तो 80, ठीक है। उसी तरह से 20% अधिक तो 120, ठीक है। 25% अधिक, दूसरी संख्या 25% अधिक है तो 125। अब पूछा जा रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है। अब रियल में देखिए कितना % अधिक है, कितना अधिक है, 5 अधिक है। किससे, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी संख्या पहली संख्या से, मतलब पहली के रिस्पेक्ट में 120, ठीक है। परसेंट के लिए 100% से गुना, सिर्फ 100 से नहीं 100% से गुना। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 2 5 10, 25 25, ठीक है, 25 25 25 बटा 6, ठीक है। और इसको जब पूर्णांक में लाते हैं, ऐसे तो हम ये भी लिख सकते हैं, जब पूर्णांक में लाते हैं तो 6 चौके 24, 24 पूर्णांक 1/6% होता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों 4 पूर्णांक 1/6% अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है, 4 पूर्णांक 1/6% अधिक है, ठीक है। इसी तरह से अब क्वेश्चन में चेंज किया जाता है। अब देखिए दोस्त, ये अब कुछ चेंजिंग है क्वेश्चंस में। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है, ठीक है। तो तीसरी संख्या क्या मानते हैं, हमेशा की तरह 100%, ठीक है, 100 मानते हैं। 20% एवं 25% कम है, तो 100 में 20% कम, मतलब 100 में 20 कम 80, 100 में 25% कम मतलब 75, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि पूछ रहा है क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरे संख्या से कितने % अधिक है। पहली संख्या दूसरे संख्या से कितने % अधिक है। पहली, अब रियल में देखिए कितना अधिक है, 80, 75 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, ठीक है। किससे, दूसरी संख्या से ना पूछ रहे हैं, दूसरी संख्या से, मतलब दूसरी के रिस्पेक्ट में, मतलब 75, और 100% के लिए 100% से गुना, ठीक है। 25 या 75, 25 चौके 100, यहां पर आ गया आप लोगों का 5 चौके 20,
20/3%। तो अब यहाँ पे 3 6 के 18, 2/3%। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है? ठीक है, पहली संख्या दूसरे से कितने परसेंट अधिक है, मतलब 5 अधिक है। परसेंट में लाना 100% से गुना, 20/3 आया, यानी 6.2/3% अधिक है। दूसरी संख्या से 6.2/3 अधिक है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का बेसिक और 0 से हाई लेवल तक का, ठीक है, सारा क्वेश्चन को मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा, ठीक है, और बताऊंगा, समझाऊंगा कि आप लोगों को तुरंत ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों फिर अगला परसेंटेज का फिर अगला टॉपिक पे चर्चा अगले नेक्स्ट दिन करने वाले हैं, और उसमें और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट आपके सामने लाने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों लाभ और हानि का बेसिक मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, जो कि आपको परसेंटेज में मदद मिलेगी उनसे। तो आप लोग नीचे लिंक दिया हुआ है लाभ और हानि का, आप लोग लिंक पर जाके क्लिक करके बेसिक अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तब परसेंटेज के आगे का आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।